नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस समय आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में क्योंकि बज चुके हैं 9 और टक्कर में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि सरकार विशेष सत्र बुलाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सेना की वीरता का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उतनी जानकारियां सार्वजनिक कर दी हैं जिनकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकती थी, लेकिन इस पर सियासत क्यों हो रही है? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इसी पर सीधी बात। ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही सियासत के बीच भारतीय डेलीगेशन के साथ विदेश गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने देश हित पर सियासत करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. Question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging. हो सकता है कांग्रेस कहेगी सलमान खुर्शीद भी सुपर प्रवक्ता है और उन्होंने पार्टी लाइन और परिवार की लाइन से ऊपर देश की लाइन को रखा है। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर संसद सत्र बुलाने और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान जारी कर कहा, मोदी सरकार ने राष्ट्र को गुमराह किया है। वो हमारे सशस्त्र बल की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, उनकी बहादुरी के पीछे छिप रहे हैं। हमारी मांग है कि रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाए। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध विराम का दावा दोहराना शिमला समझौते का अपमान है। ट्रंप के दावों को स्पष्ट करने के बजाय पीएम मोदी चुनावी दौरे में व्यस्त हैं। एक विशेष सत्र बुलाएं, लोकसभा का, राज्यसभा का, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं दुनिया को। ये तो दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं, दुर्भाग्य है। ये हिसाब किताब मांग रहे हैं कि इनको इसमें आनंद आ रहा है क्या? नुकसान अपना कितना हो गया कि मोदी जी का विरोध करते करते ये देश के ही विरोध करने लगे। कि ये सिंदूर की आड़ में अपनी कमियों को छिपाना चाहते थे। पूरा देश जानता है अगर पत्नी को कोई सिंदूर देने का अधिकार है तो पति को है। 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे। अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। मासूम जाने लेने का काम हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा है। टेररिस्ट को पनाह देना हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देना हो, ये इतने सालों तक उनका रूटीन बन चुका था। पाकिस्तान और भारत अलग अलग 1947 में जरूर हुए, एक ने संविधान को अडॉप्ट किया और एक ने आतंकिस्तान को अडॉप्ट किया। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर बदजुबानी का सिलसिला भी जारी है। इस लिस्ट में ताजा नाम कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का जुड़ा है। सिंदूर इमोशनली ब्लैकमेल देश की महिलाओं को, जनता को करने का घृणित षड्यंत्र सिंदूर। सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर का रंग अब सियासी होता जा रहा है? सवाल ये भी कि सेना के बयान के बाद अब और क्या बचा है बताने को और क्या बचा है छिपाने को। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी हवा का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, सेना का सटीक ऑपरेशन। सारे टारगेट भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से, अपने वैभव से हासिल किए। विपक्ष क्या कह रहा है? हमारा कितना नुकसान हुआ? संसद में चर्चा कराई जाए। और ये जो डिमांड है ये हानिकारक है क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरह की बातें कह रहा है। तथ्य नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत सीज फायर को तैयार हुआ। विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सीज फायर हुआ। यह लगातार राग अलापा जा रहा है विपक्ष द्वारा, कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी द्वारा, और इसीलिए इसका विरोध देश की अब जनता कर रही है। आइए मैं तथ्य नंबर 3 की बात करता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कई नेताओं ने पिटाई की बात मानी है कि किस तरह से उनके कई एयरबेस तबाह हुए, आतंकी ठिकाने तबाह हुए। हमारे नेताओं पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में फंसने का आरोप है, यानी ये विपक्ष पर है। आइए तथ्य नंबर 4 है, पीएम मोदी ने सिंदूर को देश की अस्मिता और सम्मान के साथ जोड़ा है और उल्टा प्रधानमंत्री पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का आरोप लगाया जा रहा है। तथ्य नंबर 5, विदेश में ऑल पार्टी डेलीगेशन देश का पक्ष मजबूती के साथ रख रहा है और इस पर नया ज्ञान
अब वर्णन किया है जयराम रमेश ने कि जयराम रमेश कह रहे हैं आतंकी और हमारे सांसद दोनों घूम रहे हैं और इस पर नाराजगी है इनके अपने अलायंस में। बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत नुकसान वाले दावों से किसे फायदा हो रहा है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुलदीप कुमार, मेरे साथ एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर अनवर पाशा, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के अमीक जमई साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ इस चर्चा में के सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड, आपका भी अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं आज की इस चर्चा की अमीक जमई साहब आपसे। अमीक जमई, क्या आपको लगता है कि राजनीति तो है, सियासत तो हो रही है, लेकिन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं ये खल रहे हैं अब देश की जनता को, क्यों? किसको नुकसान आंकना है अपना? क्यों नुकसान जानना है इंडिया में? अमीश भाई, कांग्रेस और सपा को नुकसान क्यों जानना है? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है जम्मू का, आरिफ पठानिया, वो हमारे देश के एयरफोर्स को कह रहा है कि नालायक लोग हैं ये। हमारे सवाल हमारा सिर्फ इतना ही है कि देखिए, हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं एपी सिंह साहब ने रक्षा मंत्री जी के सामने जो बातें रखी हैं वो बहुत ही हम सब को मतलब आश्चर्यचकित करती है कि आखिर डिफेंस मिनिस्टर, आखिर हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, बहुत ही एफिशिएंट नेता हैं भारत के, पूरे देश को उन पर गर्व है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हम लोग विरोध में हैं, उसके बावजूद उनको हम बहुत पसंद करते हैं। अगर उनको काम करने दिया गया होता तो रक्षा मंत्री पर आज एयर चीफ की तरफ से सवाल नहीं उठता, नंबर 1। नंबर 2, 24 दिन के बाद हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब सिंगापुर जाते हैं और वहां पे वो प्रथम चरण में क्या क्या हुआ था उसकी वो पूरी डिटेलिंग बताते हैं। उनके खिलाफ भी पूरे देश में सोशल मीडिया में एक माहौल बनाया जा रहा है। हम तो सेना के साथ हैं, हम तो कैसे सेना के साथ हैं? लेकिन जो लोग उनको गालियां दे रहे हैं, सेना के साथ हैं जो लोग गालियां दे रहे हैं, एक सेकंड अमीक भाई, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी सरकार ने राष्ट्र को गुमराह किया, युद्ध की धुंध अब छट रही है, हमारे पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, हमें कुछ नुकसान हुआ लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित थे, नुकसान की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, उदित राज ये कह चुके हैं, राहुल गांधी ये कह चुके हैं। आपको नुकसान में इंटरेस्ट है? कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ? आप ही के अलायंस के नेता कह चुके हैं कि 15,000 के ड्रोन को मारने के लिए 15 करोड़ की मिसाइल दाग दी। अमीश जी, हमारी सेना के भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग उनका बहुत आदर करते हैं। जिन लोगों को कारगिल का पराक्रम याद होगा हमारी सेना का, वो ये जानते हैं कि कारगिल के बाद मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, जो हमारे तब के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कारगिल समीक्षा समिति बनाई थी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी देश को बताने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंटरनल ऑपरेशंस बताइए, जो सीडीएस साहब विदेश जाके बता रहे हैं उसका अप्रूवल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दिया किया गया था उनको। प्रधानमंत्री जी वोट मांगे, वोट चाहिए, भाजपा को वोट चाहिए, सेना के नाम पे वोट चाहिए, एयरफोर्स के नाम पे वोट चाहिए, पहलगाम के नाम पे वोट चाहिए। लो जितना वोट लेना है वोट लो, लेकिन भारत की संसद में आकर प्रधानमंत्री जी 22 जुलाई को सामने आना पड़ेगा। वोट चाहिए, हर चीज पे वोट चाहिए। प्रधानमंत्री जी साहब ये कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग, किसने वोट मांगा? कहां चुनाव है अभी? ये जो अमेरिका जैसा देश 21 दिनों में 11 बार बोल चुका है कि हमने कैसे कैसे ये सीज फायर कराया। एक बार प्रधानमंत्री जी को हम सब पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। सुना, वोट चाहिए, आजाद देश के एग्रेशन इतना गुलामी मत करो, अमेरिका की गुलामी मत करो, मत करो गुलामी। सुधांशु, ओके, यू मेड योर पॉइंट। अमित भाई, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट, लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड टू इट। वैसे बिल्कुल सही बात है, इनको तो वोट यहां नहीं लगता है, पाकिस्तान में भी वोट चाहिए, क्योंकि इनके नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं।
इनके नेताओं के बयान पाकिस्तानी संसद में भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी सांसदों के द्वारा कोट किए जा रहे हैं। इनके बयान पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस द्वारा अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कोट किए जा रहे हैं। इनके बयान पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध दिए जाने वाले डोजियर में कोट किए जा रहे हैं। गजब। और इतना ही नहीं, और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं आप सबको डराने का काम करते हैं। मेरी बात सुनिए सर, डरा हुआ कौन है, डराने का काम कौन करता वो भी बता रहा हूं। आपके नेता मणिशंकर अय्यर गए और उन्होंने जाके पाकिस्तान में कहा मोदी को हटाना हमें आपकी मदद चाहिए। कौन डरा हुआ है, अब जवाब देता हूं। इमरान खान ने एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा कि ऐसी एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट आज तक नहीं आई जैसी यह गवर्नमेंट आई है। दूसरा उनका बयान, फ्लोर ऑफ द हाउस का कोट कर रहा हूं, बालाकोट में जो इन्होंने किया उससे ज्यादा खौफनाक ये कुछ करना चाह रहे हैं। तीसरा बयान पाकिस्तान के मंत्री का कोट कर रहा हूं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में, वो उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और मैं बैठा हुआ था, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो, रात वरना रात तक हिंदुस्तान अटैक कर देगा। और अब आज का कोट कर रहा हूं, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उनसे पूछा गया कि आप क्लेम कर रहे हैं कि भारत के इतने जहाज गिरा दिए, इसका सोर्स क्या है? तो क्या जवाब दिया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने? कहा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अरे आपको मजाक बनाना चाहिए था उसको, उस मजाक को आप सीरियस बनाने में लग गए। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती? अब तीसरा बोलता हूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड बयान है जो वीडियो अवेलेबल है कि 9 और 10 की दरमियानी रात को 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा के कहा कि हिंदुस्तान ने कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयरबेस के ऊपर भी मिसाइल गिरी है। अब आइए ट्रंप के बयान की बात। पहली बात मैं कहता हूं, ट्रंप के 1 दर्जन बयान आए तो हर बार उन्होंने कहा ट्रंप ने कि आई अवर्टेड ए न्यूक्लियर वॉर। आप मानते हैं न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी? नहीं। भारत सरकार ने कहा ना कोई मध्यस्थता थी, ना न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। अब ये बताइए, सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, इनसे बेहतर जानकार कोई नहीं होगा। अगर ट्रंप का बयान मानना है तो पूरा मानो कि भाई न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, क्योंकि ऐसी भी खबर आई कि भाई सरगोदा में जो उनका न्यूक्लियर बेस है उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए थे। ये टिम कूपर और जॉन स्पेंसर जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने लिखा हुआ था। अब अगर वो माने तो सरगोदा हमारे बॉर्डर से सिर्फ 177 किलोमीटर था। साहब आमिर जमाई साहब, लखनऊ से फर्रुखाबाद ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर था। अब अगर वो बात नहीं माननी है तो कहते नहीं न्यूक्लियर वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने तो भारत विदेश मंत्रालय का पहला वाला बयान नहीं मानना है, ट्रंप का आधा मानना है, भारत के विदेश मंत्रालय का आधा मानना है। मेरे भाई पहले तय कर लो ट्रंप का बयान पूरा मानना है या भारत का बयान मानना, फिर मैं आपका जवाब दे देता हूं। जी ओके अमित भाई 40 सेकंड शार्प। भाजपा के विधायक, आप लोग पाकिस्तान में तारीफ चाहते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। नहीं सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक हमारी एयरफोर्स को निकम्मा कहता है, नालायक कहता है, इस पर सुधांशु भाई अरे वो खुद निकम्मा है, आप चक्कर में पड़ रहे हैं उसके भाजपा के विधायक के। अच्छा बोलने देंगे आप बोलने देंगे? नहीं, ये काम करे, सदस्यता उसकी हटाए, सदस्यता खत्म करें। ये बात सुधांशु जी बोले ना। अमित जी आप क्यों बोले? आप भाजपा के प्रवक्ता हो, आप ना बोलिए। हम आपके दिल में जानते हैं क्या है, हमारा आपका सोच एक जैसा है। मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, कमाल की बात है। आप अपने नेताओं पे कुछ नहीं बोल रहे हैं और आपको बीजेपी के एमएलए पे बोलना है, वो विजय शाह पे बोलना है जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है। लेकिन एक लिमिट होती है ना। आप बार बार पूछ रहे कितना नुकसान हुआ। नुकसान सिर्फ यहां नहीं, नुकसान हुआ है जो है उसमें संसद में उसकी विस्तृत चर्चा करो। यही कह रहे हैं ना आप लोग, नुकसान जो हुआ है उसकी संसद में विस्तृत चर्चा करो। बुलाया है तो बोलने दीजिए, बुलाया है तो बोलने ही दे रहा हूं अमीर जमाई। लेकिन नुकसान की आप चर्चा चाहते हैं ना भारतीय सदन में, एकदम 40 देश की पार्लियामेंट में जो नुकसान हुआ उसकी चर्चा चाहते हैं ना। नुकसान कितना हुआ भारतीय सेना को? आप डिरेल मैं डिरेल नहीं कर रहा, यही मेरा स्पष्टता से सवाल है, इसका जवाब दीजिए। एक एक करके बात करते हैं। आप सदन बुलाना चाहते हैं, कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी चाहते हैं, यही है ना? मैं दो बातें कहना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, क्या आप मुझे कहने देंगे? मेरा सवाल सिर्फ यह है कि हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब, आदरणीय रक्षा मंत्री जी हमारे राजनाथ सिंह जी सामने बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जो एयरफोर्स का हाल जो उन्होंने बताया है, हम तो पूरा एज अ विपक्ष हम तो हिल गए कि आखिर ये सरकार रक्षा मंत्रालय में कर क्या रही थी। हमारे जहाज की डिलीवरी,
उसके इंजन की डिलीवरी, उसकी जो समय से डिलीवरी की जो बात उन्होंने कही है, ये देश को हिला रही है। ये पूरा सवाल सीधे सीधे भारत सरकार के ऊपर एयर चीफ मार्शल साहब ने जब उठाया तो उनको ट्रोल किया जा रहा है। हमारे सीडीएस साहब अनिल चौहान साहब जब वो गए 24 दिन के बाद सिंगापुर से इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारा ये कहना कि प्रथम चरण में क्या क्या हुआ सिंगापुर से बताया जा रहा है। अप्रूवल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दिया होगा ना? ठीक है, यही बात हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री क्या जी, क्या हिला हुआ है, क्या क्या हिल रहा है, कौन संसद हिला रहा है, बुला सकते हो। आइए सुधांशु ऑल त्रिवेदी। पार्टीज मीटिंग में, ऑल पार्टीज जी, जी। मीटिंग में, ऑल पार्टीज मीटिंग में आकर पूरे देश को बताओ। अरे सदन में आप पार्लियामेंट सेशन नहीं चाहते? नहीं, वी डिमांडेड फॉर पार्लियामेंट सेशन। दो बार ऑल पार्टी अगर प्रधानमंत्री जी जिले लाई हैं, अपने आप को जिले लाई शहंशाह वक्त समझते हैं, बड़ी आए पूरे देश को खबर, बताएं। बहुत बड़ी खबर। और मैं आपको बता रहा हूं, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता हैं। हम वो कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। ये कांग्रेस के कई नेताओं को आईना दिखा रहे हैं सलमान खुर्शीद। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बहुत बड़ा बयान है, पार्टी नहीं देश पहले है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं ये अमीक जमाई आपको भी आईना है। क्या देशभक्त होना इतना कठिन हो गया है? एक ट्वीट से सरकारें नहीं चलती हैं, एक ट्वीट से देश नहीं चलता है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये अब से कुछ देर पहले विदेशी धरती पर सलमान खुर्शीद ने यह बयान दिया है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि वहां आतंकी घूम रहे थे और यहां हमारे सांसद घूम रहे हैं, उससे आहत दिखाई दे रहे हैं सलमान खुर्शीद। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, शशि थरूर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगातार टारगेट किया जा रहा था। यह आईना है समूचे विपक्ष को। यह बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ये आईना दिखाया है विपक्ष को सलमान खुर्शीद ने अपने तरीके से। अमीक जमाई, ट्वीट से देश नहीं चला करते हैं। 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए इसका, ट्वीट से। अब बोलिए, ये भी सुपर पॉपुलर लगता है भारतीय जनता पार्टी के है, वो पूरे दुनिया में, जो देश की बात करेगा वो यही बात करेगा। पार्टी की समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव राय साहब जो बात कह रहे हैं विदेशों में जाके, वही बात कह रहे हैं जो सलमान साहब कह रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर बात होगी ना, जब प्रधानमंत्री खुद रैली कर करके वोट चाहिए, सिंदूर के नाम पे वोट, थरूर के नाम पे वोट, खुर्शीद के नाम पे वोट, कितना वोट चाहिए? देश की हिफाजत समाजवादियों के लिए सबसे पहले है। देश की हिफाजत समाजवादियों के लिए पहले है। ठीक है। अब सुधांशु जी, नालायक नहीं है हमारी एयरफोर्स, नालायक नहीं है। देश की हिफाजत समाजवादियों के लिए सबसे पहले, इसीलिए 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की जिला अदालतों में धमाके करने वाले आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए थे। जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो उस पर रुकना पड़ा। इनके लिए देश की हिफाजत सबसे ज्यादा है, इसीलिए आजमगढ़ के संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के घर पे सिजदा किया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान या वीर अब्दुल हमीद के घर पर कभी नहीं गए। देश की हिफाजत इनके लिए सबसे आगे, इसीलिए मुस्लिम समाज के सिर्फ आपराधिक तत्वों के साथ खड़े होते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सरेंडर क्यों किया? अमेरिका के सामने कलाम के यहाँ कभी नहीं गए। अब आता हूं आप अमेरिका के सामने सरेंडर क्यों किया नरेंद्र मोदी ने, ये बताओ प्रधानमंत्री जी ने। भाई अब आपको बता तो रहा हूं, अमेरिका के बयान पे भरोसा है ना पूरा? बोलो हाँ या ना। युद्ध विराम वर्ड ही नहीं यूज हुआ। अगर है तो पूरा बोलो ना कि आधा ही भरोसा है। अच्छा, अब अमेरिका के आगे सरेंडर बताता हूं। आप कह रहे अमेरिका के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया मोदी ने सरेंडर? फ्रेंड, आज सुनिए, अमेरिका के आगे सरेंडर इतना स्ट्रांग भारत के एमईए ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं करा अमेरिका को। भरोसा है अमीश जी, अभी डोनाल्ड ट्रंप पे इसलिए भरोसा है हम भारतीयों का। ही इज अ फ्रेंड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। ट्रंप तो रूस और यूक्रेन में भी युद्ध रुकवा चुके थे, फिर वहां पर ड्रोन चले हैं, फिर मिसाइल चली है। शांति, अमीक में ऑडियो डाउन करिए, ऐसे नहीं हो सकता। आपने बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात बोली है। अमीश जी, सुधांशु त्रिवेदी, कौन झुका हुआ है और कौन झुकाता है? मुझे मेरा मुंह मत खुलवाइए। अमीश जमाई, कान खोल के सुनिए, कौन अमेरिका के आगे झुका हुआ था? नटवर सिंह, मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री। उन्होंने खुद अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। बताओ कौन झुका हुआ था? अब आगे सुनो मेरे भाई।
हिलरी क्लिंटन ने विकीलीक्स में कहा, हम नहीं मानते विकीलीक्स पूरी तरह सही है, पर कांग्रेस ने खंडन नहीं किया कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे फाइनेंस मिनिस्टर, ये कैसे बन गए, प्रणब मुखर्जी कैसे उसको पता कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे। विकीलीक्स में बात आई कि राहुल गांधी गए और अमेरिका दूतावास के अधिकारियों से मिलकर उन्होंने कहा कि देखो भाई, हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है लश्कर तैयबा जैशे मोहम्मद से। आज तक खंडन क्यों नहीं किया है? बकौल विकीलीक्स, जब 2008 में न्यूक्लियर डील पास होने वाली थी, उस समय अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन व्हाइट को कांग्रेस का एक नेता मिलकर कहता है कि हमने पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया, सांसदों को खरीदने के लिए भी आप निश्चिंत रहिए, न्यूक्लियर डील पास होगी। कौन बताओ कौन बिका हुआ था? और मेरे भाई कान खोल के सुनो, 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा डिक्लासिफाइड कर दिया गया है। कोई भी जाकर चेक कर ले उस लेटर में क्या लिखा हुआ है कि आप हमें 2 स्क्वाड्रन दीजिए, B4 बॉम्बर दीजिए, हमारे पायलटों को चलाना नहीं आता, अपने पायलट दीजिए, सिन्हा साहब को पता होगा, और उस स्क्वाड्रन का नेतृत्व करिए, यानी हमारी एयरफोर्स का कमांड लीजिए। शर्म आनी चाहिए, जाके अमेरिका के आगे झुका हुआ होने की बात कर रहे हैं। ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव में लिखा है कि भारत से जब 1958 में पूछा गया कितने दिन में एटम बम बना सकते हैं, तो कहा 59 में, मगर चूंकि आइजनहावर ने कहा एटम फॉर पीस है, तो नेहरू ने कहा नहीं बताएंगे। मैं फिर कोट करके कह रहा हूं, 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका को लेटर लिखा, जो कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किया गया है। भारत के राजदूत जो उस समय थे, उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा, मुझे शर्म आ रही थी वो लेटर देते हुए। मेरे भाई, और किस किस के आगे बिके थे? तो केजीबी से पैसा आता था कांग्रेस पार्टी को। मित्रों, किन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में कोई जाके देख ले। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की हार पे क्रिमिनल में चर्चा हुई, और किसके, छोड़िए बहुत बहुत डिटेल है, इसीलिए हमारे किसी ने, हम तो कह रहे ट्रंप की बात पे भरोसा करो तो न्यूक्लियर वार होने वाली थी। अगर न्यूक्लियर वार दिन में 11 बार बोल चुका है प्रधानमंत्री, आधा नहीं चलेगा मेरे भाई। पहले मैं के सिन्हा को लेकर आता हूं, के सिन्हा एंड कुलदीप कुमार एंड के सिन्हा। कुलदीप कुमार, आपके नेता जो कह रहे हैं उसको भी मैं कोट करूंगा, और के सिन्हा मैं आपसे राय लेता हूं। एक पार्टी कह रही है कि मोदी झुक गया, और एक कहती है कि मोदी ने धोखा दिया। मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन यह है। और एक पार्टी कह रही है कि पूरी डिटेल सार्वजनिक करो, यानी पूरी डिटेल बताओ कि कितना नुकसान हुआ है, कितने जहाज हमारे गिरे हैं। के सिन्हा। जय हिंद अमीश जी। जय हिंद। और आपके दर्शकों को भी जय हिंद। देखिए, आपने सवाल किया है, कोई कहता है मोदी झुक गया। कहां झुक गया है? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये थमा है, रुका नहीं। और आपने जब देखा पूरे मरकजे सुभान अल्लाह, मरकजे तोयबा, ऐसे नौ उनकी पूरी एयर बेसेस, ये झुक गए हम। ये आपने ये देखा कि पूरी दुनिया के अंदर में किस तरह से ये चीज पहली बार आकलन हुआ है, और ये आकलन ऐसे आपके पक्ष में है जिससे आपका सीना, मेरा सीना तो बहुत चौड़ा हो जाता है उसको। अरे आपका तो हो रहा है, यहां पर कईयों के सीने स्क्वीज हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए, उनसे मैं एक सवाल करता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने चलाया था ऑपरेशन बुनियाल उल भरूस। यह एक कुरानिक वर्ड है, शीशे की पिलाई हुई दीवार, उसको तो चकनाचूर कर दिया। इसमें यदि जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, इसके बारे में जरा बताते कि ये जो ऑपरेशन बुनियाल उल भरूस, जो इस्लामिक कुरानिक वर्ड है, उसको जो ध्वस्त कर दिया आपने, तो कहां सीना आप ये कहते हैं बहुत ही झुक गया? उसके लीडरशिप के दौरान ये हुआ ना। इसके पहले भी जब जब हमारे सशक्त लीडर आए हैं, तो इस तरह की चीजें हमने देखी है। ठीक है, ओके। कुलदीप आपने ये भी देखा है कि आप, ओके, कुलदीप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। कुलदीप कुमार, क्या आपको लगता नहीं है कि आज सेना के पराक्रम पर सवाल ही उठाया जा रहा है? मोदी झुक गया, मोदी ने धोखा दे दिया, लड़ तो सेना ही रही थी ना। नहीं अमीश भाई, हम जब भी बात करते हैं सेना के पराक्रम की, उनके पराक्रम को सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि हमारी सेना वो ताकतवर सेना है जिसने पाकिस्तान सबके छुड़ा देगी और जब मर्जी। लेकिन आप जब भी हम सेना की बात करते हैं, आप हमेशा मोदी जी को बीच में लेके आते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारी सेना मोदी बीच में नहीं आने चाहिए क्या? ताकतवर सेना है। देश का प्रधानमंत्री कौन है जिसने निर्णय लिया एयर स्ट्राइक का, जिसने लिया निर्णय सर्जिकल स्ट्राइक का? प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रहे, प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी भी रहे।
प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव भी रहे, किसी ने करा था क्या? कमाल की बात करते हैं आप। 71 में इंदिरा गांधी ने देश छुड़वा दिया पाकिस्तान, लेकिन इसके लिए इंदिरा गांधी थी, सैम मानेकशॉ का नाम भी नहीं लेते ये। अमीश जी सुनिए ना, अमीश जी सुनेंगे तो है नहीं पूरी बात, सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की बात करिए, बात करिए ना। जो हमारी सेना पाकिस्तान में, जब हमारी सेना पाकिस्तान में घुस चुकी थी, हम पीओके को कब्जा कर सकते थे, तो आखिर ट्रंप के बीच में आने के बाद उनके आदेश पर आखिर युद्ध विराम क्यों किया गया, सीज फायर क्यों किया गया? प्रधानमंत्री जी अमेरिका के आगे क्यों झुके? ये सवाल पूछिए ना। आपने क्या क्रेडिट देंगे? जब सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री जी लेंगे तो सीज फायर जो रोका गया, तो सीज फायर हुआ ही नहीं ना। भारत, ट्रंप तो कह रहा है मैंने रशिया और यूक्रेन में भी युद्ध रुकवा दिया है। रुक गया है क्या? रुक गया है क्या? नहीं, ये तो रुका है क्या? मैं पूछ रहा हूं, रुका है क्या? ट्रंप बताएंगे। रुका क्या? ट्रंप ने रुकवा दिया था, रुक गया क्या? दोस्त है ट्रंप, रुक गया क्या? मोदी जी बताएंगे, मैं कैसे? मैं इजराइल और पैलेस्टाइन में भी युद्ध रुकवा रहा हूं, रुक गया क्या? ट्रंप ने रुकवा दिया? नहीं, मुझे बताइए, ट्रंप ने कहा मैंने रशिया का राष्ट्रपति तो पागल है, ये बोला ट्रंप ने। मानते हैं आप उसे पागल? ट्रंप ने बोला रशिया का राष्ट्रपति क्रेजी है, पागल है। आप मानते हैं ऐसी बात? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? ट्रंप इस टर्म में क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। अमीश जी ऐसे, अमीश जी जो ट्रंप है वो हमारे मोदी जी के दोस्त हैं, आप उनके बारे में ऐसे मत बोलिए। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं आपको। ट्रंप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं बता रहा हूं, ट्रंप ने तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। बीती रात वहां क्या हुआ? ट्रंप सरकार किसने बोला था? मैंने बोला था क्या? ओके, किसके दोस्त है? मेरे दोस्त हैं क्या? मेजर जनरल रिटायर्ड, रिस्पॉन्ड टू आम आदमी पार्टी। ट्रंप तो मोदी के दोस्त है, तो मोदी जी बताए ना ये बात। मोदी जी बताएं, मोदी जी बताते देश को बताएं। मोदी जी के सिन्हा जी ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी आते नहीं है, सत्र बुलाते नहीं है, मोदी आते क्यों नहीं है? मोदी जी बताइए बात। चुप रहे आप तो बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप अपनी अपनी बात बोलोगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं आप। सुनिए साहब, सुनिए साहब, मेरे को मौका मिला है। देखिए, आप तो ये कहते हैं, आप बार बार चिल्ला रहे हैं ये सीज फायर हो गया, जब ऑपरेशन सिंदूर रुका ही नहीं, ये केवल पॉज है। मिलिट्री पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको पता नहीं है तो सुनिए मेरे से। और ये ऑपरेशन जारी है। सुनिए कुलदीप जी, चीख कर महत्वपूर्ण बात करिए, नोट भी करिए, पेन पेंसिल लेकर बोल रहे हैं। अमीश भाई सुन के करेंगे क्या? बोलने का जो आप कहते हैं सीज फायर हो गया, आपको डिबेट एक तरफा करवानी है। सीज फायर नहीं हुआ है मेरे भाई। ये क्या आप बताना चाहते हैं दुनिया को? हमारा ये पॉज है, बस ट्रंप को बताएं, मोदी जी बताएं ट्रंप को। ऑपरेशन सिंदूर साहब, मोदी जी ट्रंप को बताएं सीज फायर नहीं हुआ। क्यों नहीं बताते मोदी ट्रंप मेरे भाई? बोले उसको कि क्यों ट्रंप के चमचे तो आप लगते हैं। आप ये कह दिया, ट्रंप ने ये कह दिया। नहीं, हम मोदी जी नहीं ट्रंप ऐसे व्यक्तित्व का जो कहता है कि पुतिन ट्रंप के दोस्त हैं, पागल, ट्रंप के दोस्त ही मोदी जी हैं, ट्रंप के दोस्त मोदी जी हम नहीं है। तो आप जाके कहिए ना ट्रंप साहब को। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं ट्रंप साहब को जवाब देना है कि पाकिस्तान को जवाब देना है ट्रंप सरकार कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई है। मैंने थोड़ी कहा था ट्रंप से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा। मैंने थोड़ी कहा ट्रंप जो कहना है कहे, जो कहे, आपको बेचे, आपको ले, आप ट्रंप के नाम पे अपना सियासत चलाएं, वो नहीं है बात। आज पाकिस्तान की बात है, ऑपरेशन सिंदूर की बात है, और वो भी आज रुका नहीं है। इट इज ऑन। ये बार बार चीख कर ये बहुत बड़ी बात है। ओके, मैं सीरियस कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर अनवर पाशा को लेकर विदेश की धरती से बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती है बात? जी देखिए, भारत के सांसद वहां गए हुए, भारत के रिप्रेजेंटेटिव वहां गए हुए। अनवर पाशा की बात आ रहा हूं, फिर आता हूं आपकी बात। प्रोफेसर पाशा और वो तमाम लोग कह रहे हैं कि वो भारत की बात रख रहे हैं और बड़े दमखम के साथ रख रहे हैं, और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि विपक्ष, आरजेडी, कांग्रेस, ये राजनीतिक स्वार्थ के कारण भारत को की सेना से बार बार ये पूछ रहे हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ, इसका फायदा किसको मिलेगा? अगर आपको जानकारी चाहिए, इसका फायदा किसको मिल जाएगा? पाकिस्तान को, भारत को तो नहीं मिलेगा। अमीश जी, मैं ये आशा करता हूं कि आप मुझे कम से कम 30 सेकंड बोलने देंगे। 50 सेकंड दिए सर, एक और जो काम आदरणीय सुधांशु जी को करना है वो आप न करें तो बेहतर है। एंकर का ही कर्तव्य निभाएं, मेरा आपसे अनुरोध। मैं एंकर का ही कर्तव्य निभा रहा हूं, मैं देश के साथ हूं सर।
मैं जी, देश के जी, साथ अमित हूँ। जी, वो मैं तो- सलमान वो तो खुर्शीद व्यूअर्स देख रहे हैं। मैं सलमान खुर्शीद वो साहब को कोट व्यूअर्स कर रहा देख हूँ। रहे हैं, ट्वीट अमित से जी, बयानों से मुल्क अमित नहीं जी, चला करते अमित हैं जी। सर। एंकर के लिए भी देश आप पहले बोलने होता देंगे है मुझे? और आपके लिए भी देश ही पहले होगा, ऐसा मुझे आप लगता मुझे है। बोलने देंगे? हाँ बोलिए। आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए सर। आपने एक शब्द भी नहीं कहा इस पे कि एक तरफ पूरा विपक्ष सेना के पराक्रम को सलाम कर रहा है, उसको सराह रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो सेना को गालियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सूफिया जो है कुरैशी, ये तो आतंकवादियों की बहन है, ये सेना का अपमान नहीं है तो क्या है। कोई कह रहा है कि सेना मोदी जी के चरणों में झुकी हुई है, ये सेना का अपमान नहीं है तो क्या है। विपक्ष कह रहा है क्या। कोई पठानिया जो हैं, वो जो एमएलए हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना नालायक है। ये सारे शब्द किसकी तरफ से कहे गए हैं। एक शब्द आप बताइए कि विपक्ष ने सेना के बारे में कोई अपशब्द कहा हो, कोई गलत बात कही हो, गलत टिप्पणी कही हो। सेना के पराक्रम को सलाम किया विपक्ष ने। आप पूछे हम जा रहे हैं सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेना को के मोरल को डाउन कर रही है, गालियां दे रही है सेना नुकसान को गिनने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रही बात हमारे जो एमपीज का डेलीगेशन बाहर गया हुआ है, जाहिर है कि ये उनका कर्तव्य है कि देश के पक्ष को रखें, वहां एकता के साथ देश का पक्ष रखें। वो देश का पक्ष रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह पर टेप क्यों लगा रखा है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, जवाब प्रोफेसर पाशा की बात रखी है कि वो भारत को गालियां दे रहे हैं, वो भारत को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सीज फायर कराने वाला कौन होता है? ट्रंप। सीज फायर कराने वाला ट्रंप कौन होता है? ट्रंप कौन होता है ये कहने वाला? प्यार आपको ज्यादा हुआ पड़ा है मुझे लग रहा है कश्मीर के मामले में। ये इस पर क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए कि मेरा आपसे निवेदन है, ट्रंप से इतनी मोहब्बत हो गई है और जाकर कि आरजेडी से आप चुनाव न लड़वा दें उनको। फिल्मी डायलॉग बोल के आते हैं, है नहीं, फिल्मी तो डायलॉग को कहीं आरजेडी में न ले आए आप लोग। फिल्मी डायलॉग से देश की सुरक्षा नहीं होती। एक सेकंड, मुझे तो इतना ट्रंप से मोहब्बत हो गई है राजद की कि अब तेज प्रताप तो है नहीं, वो तो तेज प्रताप यादव तो है नहीं, उनका तो दूसरा सियासी खेल हो गया है। लेकिन सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन कहीं आप ट्रंप को राजद से चुनाव न लड़वा दें कि आप ट्रंप को जवाब दीजिए। अरे पता नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी जवाब। बिजनेस सुधांशु जी प्लीज मेक योर पॉइंट, ऑडियोज डाउन। ओके सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड्स। अब मैं जवाब देता हूं। माइंड योर बिजनेस वालों को मैं जवाब देना चाहता हूं, अनवर पाशा साहब और बाकी लोग। क्यों भाई, सिर्फ 2 साल पहले की तो बात है जब राहुल गांधी विदेश में जाके बोले थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड ब्रिटेन आर साइलेंट, दे शुड इंटरवीन इन इंडिया। शर्म आनी चाहिए। आप तो सीधे सीधे कह रहे थे इंग्लैंड अमेरिका भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। गजब मर्दी आ गए इस समय, पूरा बयान। और बताइए, जाके वहां पाकिस्तान में कहे मोदी को हटाने के लिए आपकी जरूरत है। और अनवर पाशा साहब, 2012 में लालू प्रसाद यादव जी का सहरसा में दिया गया रिकॉर्ड बयान है कि मैं पाकिस्तान में इतना लोकप्रिय हूं कि वहां जाकर रेल मंत्री बन सकता हूं। मैं ट्रंप आपको लोकप्रियता वहां की चाहिए। आप में है अगर शक्ति तो आप सुनिए, ट्रंप पे आ रहा हूं। हिम्मत है तो कहिए आइए ना, मैं ट्रंप को कंडेम करें। अरे भाई पहले कहो ना, जिन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के अंदर आके हस्तक्षेप करे। और पाशा साहब पूरी बात बताइए, सुनिए। अरे ट्रंप आप एक सेकंड, अनवर पाशा आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं। अरे ट्रंप के बयान में भरोसा है। सुनिए पाशा साहब, पाशा साहब 3-4 मिनट सुनिए। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, 100 बार ट्रंप का आप नाम तो लिया है। भद्रता से डिबेट करिए। चुनाव मत लड़वा पाशा दीजिएगा साहब, बिहार से आप लोग। इतना ट्रंप कर रहे हैं आप लोग। सुनिए, ट्रंप की ट्रम्पलेट बजाना बंद करिए। सुनिए, बोलिए। देखिए आपकी पार्टी का पाशा साहब, अब ऐसे आप प्रोफेसर थोड़ा रिटायर्ड हो गया है, इस ढंग से मत करिए। आप लगातार चिल्ला रहे हैं, प्रोफेसर की बजाय छात्र की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक ही लाइन पूछ रहा हूं, पाशा साहब जवाब दे दीजिए। फिर मैं आपको ट्रंप के बयान में भरोसा है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ट्रंप साहब की बात पे भरोसा है पाशा साहब? हाँ या ना? हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा करना चाहते हैं। वो बोले कि ट्रंप गलत है, हम उनकी बातों पर भरोसा करेंगे। तो अब आप शांति तुम अपने औकात में रहो। अब आप शांति से अपनी औकात में रहो। मैं आपको पूरा हमारे मोदी जी बोले ट्रंप को, हम उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। मोदी जी डर के चुप है, किस पर विश्वास करें हम?
विदेश मंत्री कुछ और कहता है। चलिए अब आपने बोल मिनिस्टर दिया, कुछ और कहता है। अब आपने बोल दिया, किस पर डर विश्वास के करें? चुप हैं, बोले। प्रधानमंत्री आप ये भी बता रहे हैं मोदी जी को क्या बोलना है। प्रधानमंत्री मस्ट ओके। क्लियर द यार। ओके। सुनिए, प्रधानमंत्री मैं एक दर्शकों बयान से दे कहता देंगे, हूं, पूरा कोई भी देश जाकर। निश्चिंत हो जाएगा। बोलो क्या ऑडियो डाउन सुधांशु त्रिवेदी। फिर देखिए लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं ट्रंप की बात पे भरोसा नहीं, फिर भी ट्रंप की बात पे भरोसा। इसीलिए कहते हैं मुखौटा कुछ है, चेहरा कुछ है। मैं जवाब देना चाहता हूं मेरे भाई, पूरी तरीके से बात खोलिए, कान खोल के सुनिए। 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को लगने लगा, अगर आपकी बात सही माने, मैं उसकी बात कर, कि भारत पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर होने जा रहा था। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने रुकवा दिया, क्योंकि 9 और 10 अगस्त की रात को कई एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हुए, जो मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर चुका हूं रात 2:30 बजे। यानी वो फज्र की नमाज का इंतजार करते रह गए, तब तक 2:30 बजे तमाम जो एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हो गए। तब फिर सुबेरे और जो इंटरनेशनल मीडिया में खबर आई कि अमेरिका का एक टोही विमान जो कि रेडिएशंस की जांच करता है, वो आया पाकिस्तान में। 14 मई को पाकिस्तान के इस विमान के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया। वो साफ साफ कह सकता था ये बात गलत है, हमारा कोई विमान वहां रेडिएशन की जांच करने नहीं गया है। उसने कहा कि इस पे सवाल का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। फिर अमेरिकन फोर्सेज ने यह कहा कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था उनका सरगोदा में, उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गया। जो मैं पहले भी बता रहा हूं, पाशा साहब आप पढ़े लिखे तो इसलिए बता रहा हूं, न्यूक्लियर वेपन कोई ऊपर शोरूम की तरह नहीं रखे रहते, जमीन के 30-40 मीटर नीचे गहरे बंकर में बना के रखे जाते हैं। अगर उस बात को सच माने, अरे पूरी बात सुनिए ना मेरे भाई, आप कहे परेशान हो रहे हैं। अगर ट्रंप की बात पर यकीन है तो भाई क्यों आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? भाई लगातार इस समय उद्दंड छात्र की तरह बिहेव कर रहे हैं और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबको पता है। हमें पीओ को लेना चाहिए था जब हम युद्ध जीत रहे हो। अरे तो हलवा नहीं अरे है भैया के। बच्चों जैसी बात मत करो, मैंने है ना? तुमको पहले भी हमारे बताया। सेना का अपहरण प्रोफेसर था, साहब, हमारे सेना का छात्र जैसी पराक्रम बात था मत करिए, कि फिर हमारे चिल्लाए देश का चले जा रहे अपहरण हैं। था। क्या तरीका भाई, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं। अरे सुधांशु जी देखिए, इनको भाई, पीओ अगर के उनकी चाहिए, बात सही। जवाब दीजिए। पीओ के चाहिए। नहीं सुनिए भाई, पीओके की बात कर रहे हैं, ऑडियो पीओके डाउन देने करिए, वाले पाशा कह रहे हैं साहब, पीओके पाशा साहब चाहिए। लगातार आप क्या बोल बात रहे हैं। करते हैं? 26/11 हमले के बाद जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, वो आज जिन्होंने आगाज ही नहीं किया, वो आज अंजाम की बात कर रहे हैं। क्या चेहरा है? 26/11 हमले के बाद फाली होमी मेजर एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करने को तैयार थे, इन्होंने उनके लिए वो नहीं दिया। और तो छोड़िए, 26/11 हमले के 9 महीने बाद जाके इन्होंने शर्म एल शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करके कहा कि आतंकवाद की बातों से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो, अगर सरगोदा में कुछ समस्या थी पाशा साहब, वो सिर्फ 177 किलोमीटर है, सिर्फ 177 किलोमीटर भारत से है। यह जापान और अमेरिका की दूरी नहीं है कि वहां होने वाला कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हमें समर्थ नहीं करता। बच्चों जैसी बात मत करिए प्रोफेसर साहब, कोई रेडिएशन अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आके नहीं रुकता है। 177 किलोमीटर इज नॉट ए बिग डिस्टेंस। अगर सच मानो, हमने कहा ऐसा कुछ नहीं था। अब सुनिए, फिर भी बोलने लगे। दीजिए, आप विदेशी मीडिया की बात, अरे भाई हमारे, ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को ओहो, पार्लियामेंट में कहना चाहिए। तो भैया ट्रंप ने बयान मीडिया में दिया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। मीडिया में दिए गए बयान का जवाब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दिया है। देश की जनता को पार्लियामेंट में बताएं, देश की जनता यही चाहती है। क्या बताएं पार्लियामेंट के अंदर? ओके ओके, एक सेकंड क्या बताएं पार्लियामेंट के अंदर? अरे पहले उसका भी तो जवाब दीजिए कि अमेरिका और इंग्लैंड से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का आह्वान क्यों किया था? पाकिस्तान से मोदी को हटाने का आह्वान क्यों किया था? पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को सिद्धू ने जाके गले क्यों लगाया था? हाफिज को साहब क्यों कहा था? ओसामा को जी क्यों कहा था? भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों को आपने भटका हुआ नौजवान क्यों कहा था? मेरे भाई जवाब दो। पाकिस्तान ने डोजियर में राहुल गांधी का नाम लिखा, उसके लिए माफी क्यों नहीं मांगी थी? ट्रंप सरकार के नारे आप लगा के आए थे अमेरिका में। अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा के आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आए थे। ट्रंप उनके परम मित्र हैं। एक शब्द नहीं निकल रहा है कि आप हमारे इंटरनल मामले में क्यों दखल कर रहे हैं, क्यों इंटरनल मामला कैसे हो गया? ये इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान इंटरनल मामला कैसे हो गया? एक युद्ध के क्षेत्र में हम थे, कश्मीर का मामला इंटरनल है, कश्मीर का द्विपक्षीय मामला है। लेकिन एक सेकंड, एक ऑडियो डाउन करिए। देखिए पाशा साहब, वन सेकंड। एंड कुलदीप कुमार, अभी आप पीओ के डिमांड कर रहे हैं विद हम्बल सबमिशन। आप उस पार्टी के साथ और एक पार्टी यहां बैठी है जो 2008 में सत्ता में थी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ, इनकी सपोर्ट से वो सरकार बची थी।
2008 के बाद कितनी बार पीओके, लालू यादव जी भी 26/11 के बाद, 26/11 के बाद और 26/11 के बाद कितनी बार पीओके मांगा था? 26/11 के बाद के कार्रवाई की डिमांड की एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमित जमाई आपकी पार्टी की? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए मुझे, एक बयान दिखाइए आप मुझे कि 26/11 के हमले के बाद हमें कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी पार्टी के एक नेता का बयान दिखाइए आप मुझे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उस समय। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 26/11 के बाद जो एनएसए है ना, जो आज प्रधानमंत्री की मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं ना, उस जमाने के एनएसए को नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और जो उस जमाने के गृह मंत्री जो कपड़ा बदल रहे थे ना सुबह शाम, उनको भी जाना पड़ा था। आपने तो बड़ा कवर भी किया होगा उस जमाने को। तो हमारा ये कहना है कि वो वक्त था। और आज हमने कहा कि चलिए यूपी 1 ने गलतियां करी होंगी, बेशक जब गलती करते हैं तो आप चले जाते हैं। आप 14 में हार गए यूपीए। तो हमारा ये कहना, प्रधानमंत्री जी जो हमारी स्ट्रेटेजिक, तो आप मान रहे हैं ना कि आपकी भी गलती थी, की जो रक्षा, तो ये आप मान रहे हैं कि आपकी भी गलती थी? अरे बिचवा में क्यों बोलते हैं आप भाई? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में नहीं, बीच में क्यों बोलते हैं आप? आप मानेंगे ना अमित जमाई आपकी भी गलती थी, आपके दौरे हुकूमत में गलती हुई थी, आप अलायंस पार्टनर थे। नो, और अभी आप पीओ की डिमांड कर रहे हो, अभी आप पीओ कैसे मान रहे हो जैसे हलवा हो? तो आप बुलाइए मत हमको, आप मत बुलाइए हमको। अगर आपको सिर्फ यहां रोकना है और समाजवादी पार्टी को टारगेट करना है, आप बुलाइए। बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा, आपको मैं पूरा भरपूर बोलने का मौका दे रहा हूं। सबसे ज्यादा आप बोले हैं रोइए और गाइए मत, अपनी बात रोइए और गाइए मत। 2008 के बाद आपने क्यों नहीं डिमांड करा था पीओ के? आपने एक्शन क्यों नहीं डिमांड करा था? विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए और जवाब दे हुई है देश की तरफ। अभी आपको पीओ के चाहिए अमित भाई। आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए मैं भारत की तरफ शो डिरेल करते हैं। बताइए अमित जी, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए ऐसा प्रधानमंत्री, उनको कम से कम आदरणीय इंदिरा जी से, उनको अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीखना चाहिए था। भारतीय ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड, आजाद देश, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू इट। अटल बिहारी साहब ने अमेरिका की सुधांशु जी 20 सेकंड रिस्पॉन्ड टू इट। कारगिल में हमने कबूल नहीं किया था। नहीं, रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठ रहा है ऑफ यूपीए कि यूपीए ने क्या करा था। यासीन मलिक को घर बुलाता था प्रधानमंत्री और 26/11 के बाद कुछ नहीं करा था। अरे आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा था। जवाब दे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ सामान्य नहीं है। और यहाँ मांग रहे पीओ के ला दीजिए, बलूचिस्तान ला दीजिए, सिंध ला दीजिए। मार्केटिंग कैसे होगी? काफी नहीं है ये, दुकान से खरीद के आपको ला देंगे। ओके, जवाब। और टिकट भी नहीं है विदेशों में, अपनी पार्टी में तो परिवार को मिली जाती है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट। बताता हूं, 26/11 के हमले के बाद आपको पता है मजाक उड़ा दिया था आपने। आपकी सरकार कहती थी हाफिज सईद ने कराया, आपका नेता कहता था आरएसएस ने कराया, और किताब तक तैयार थी। और मैं फिर दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं जो लोग भूल गए हों, 26/11/2008 के मुंबई अटैक के सारे आतंकवादी हिंदू नाम से फेक आईडी लेके आए थे। सबने हाथों में कलावा बांधा हुआ था। अगर अजमल आमिर कसाब को शहीद तुकाराम ओमले ने दर्जनों गोलियां अपने सीने पर झेल के जिंदा न पकड़ा होता तो यह किताब लिख के तैयार थे कि हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए थे। पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ यूज किया कि देखिए आपका नेता तो कह रहा है कि उसमें आरएसएस का हाथ था। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने कराया, भारत सरकार भी मान रही थी और अमेरिका की एजेंसीज भी मान रही थी। अचानक इन्होंने पलट के उसको हिंदू टेरर बना दिया। पाकिस्तान कोट करने लगा, देखो भाई, अरे भाई आप तो सरकार में रहते हुए भी पाकिस्तान को कवर फायर देते थे और विपक्ष में रहते हुए भी पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। इसलिए आपकी जो ये स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने उन लोगों पर कोई कार्रवाई की जिन्होंने फर्जी थ्योरी बताता हूं। सुनिए अमित जी, डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का स्टेटमेंट है कि समझौता एक्सप्रेस के लिए हमने पैसा दिया और ये लोग निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ सारे सबूतों को किनारे रख के हिंदू टेरर की थ्योरी दे रहे थे, जिसके लिए ये अदालत पे चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने तब भी कोर्ट किया था इनको, आज भी अमित कोर्ट कर रहा है इनको। अमित जमाई जवाब। सुधांशु भाई देखिए, साध्वी प्रज्ञा से आप लोगों की क्या रिश्तेदारी है? ये आपके गृहस्थी का मामला है। एनआईए कोई समाजवादी पार्टी का बना नहीं है। एनआईए जो फांसी पे टांगना चाहता है, ये एनआईए का आप लोगों का मामला है, आप लोग समझ लीजिए। लेकिन जब 26/11 हुआ, एक मुख्यमंत्री थे एक सूबे के,
जाके हेमंत करकरे के परिवार के सामने भारत सरकार पे ऑपरेशन पे सवाल उठा रहे थे। हम आज अपनी फोर्सेस पे, आर्मी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ सवाल ये उठा रहे हैं, अमेरिका के सामने घुटने क्यों टेके? पूरे दुनिया में हमारा एनएसए प्रधानमंत्री के लिए मार्केटिंग करता रहा, 80 विदेशी दौरे किए, एक देश आज हमारे साथ नहीं खड़ा है, एक देश प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ा है। सवाल इस बात पे है, सवाल इस बात पे है कि रक्षा मंत्री जी के बारे में जो टारगेट किया गया है, बताओ कि एयर चीफ मार्शल ने जो बात बोली है वो गलत है। ठीक है, रक्षा मंत्री का जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा। कुलदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, आई विल गिव यू अ चांस आफ्टर ब्रेक। वक्त एक ब्रेक का है व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। मैं सीधा रुख करता हूं केके सिन्हा का। केके सिन्हा, जो लोग पूछ रहे हैं कितना नुकसान हुआ, उनको आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने एक लाइनर मांगा है, तो मैं यही कहूंगा जो सीसा पिलाई दीवार है वो तो पूरी ध्वस्त हो चुकी है पाकिस्तान की। उनकी न्यूक्लियर बोगी खत्म हो चुकी है जी, और यही बोगी जो यहां खेलते हैं हमारी धरती के ऊपर में, एक बोगी खेला जाता है सबूतों की बोगी, वो भी ध्वस्त हो गई क्योंकि सबूत इतने आ गए। आपने पूछा ना एक लाइनर, तो एक लाइनर है पाकिस्तान की जो आपने ध्वस्त कर दिया, उनकी जो सीसा पिलाई दीवार को चकनाचूर कर दिया, तोड़ के रख दिया। दूसरा, हमारे धरती के ऊपर में जो आपसे मांगते थे बार बार मीडिया से मांगते थे। ठीक है, ओके। अमीक जमाई, क्या आपको लगता है गलती से सीखना चाहिए? तो 2008 में आप लोगों से गलती हुई, उससे सीखे मोदी और उन्होंने टारगेट करा, आपकी गलती थी तब? जिस समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, सेना के लोग ज्यादा, जिस समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, उस समाजवादी पार्टी के हमारे नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने जब रक्षा मंत्री थे ना, तो चीन को घुसेड़ दिया था 4 किलोमीटर। ठीक है। पाकिस्तान में कर्नल हिमांतो ने घुस के जो है ना 20 आतंकवादियों को बर्बाद करके, कैंप बर्बाद करके वापस आए थे। ये वो समाजवादी पार्टी की विरासत है। जी, सुधांशु त्रिवेदी, आपके वन लाइनर्स बड़े शानदार होते हैं, तो वन लाइन फॉर ऑल दिस पॉलिटिक्स। मैं एक लाइन में सिर्फ कहूंगा कि चाइना का डिफेंस स्टॉक 9 से 20% गिरा है। सिंध के होम मिनिस्टर के घर में आग लगा दी गई है। बलूचिस्तान के एक जिले को उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। मगर आजकल अमीश जी, जयचंद शब्द का बड़ा चलन हो रहा, थोड़ा बिहार के संदर्भ में, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं। एक लाइन में, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। और अब वक्त है आज के विचार का। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।